हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग फूलों की तरह हमेशा खिलते रहो और सुबह की कलियों की तरह हमेशा खिलते रहो। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, मतलब जो शाम का होता है पूजा करने के लिए। तो जो मैं भोग दोपहर लगाती हूँ, मतलब सुबह नहाती हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं मैं तुरंत अरे शाम के भी मैं फिर जब भोग लगाती हूँ ना तो बर्तन धो के रख देती हूँ, सूख जाए। आजकल चींटी इतना परेशान कर रखी है, कोई भी सामान मतलब हम रख देते हैं मंदिर के अंदर तो बहुत ज़्यादा चींटी रहती है। और इधर सब बर्तन धो के सुबह दोपहर ही रख देते हैं, जब सब खाना वाना खा लेते हैं सारा बर्तन धो के रख देती हूँ, सूख जाते हैं तब मैं अलग अलग उसमें रख देती हूँ, जो कि सुबह के टाइम हमको बहुत जल्दी होता है। दो बच्चों का लंच बनाना, नाश्ता बनाना, घर के काम संभालना, तो इसीलिए कि जो इनको ढूंढना ना पड़े, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये सब अलग अलग रख देती हूँ। और रोटी बन गई थी, रोटी में घी लगा कर रख देती हूँ, जिसको जो खाना है अपना खाते रहेंगे। और इधर मैं थोड़ा बहुत घर के जो सामान ख़त्म था तो इनके पापा को बोले थे जाने के लिए, तो जाने रहे थे, बोले तू भी चल। तो मैं रिया सभी लोग के बच्चे बोले मैं भी चलेंगे, घूम ही आएंगे, पास में है तो पहले। तो वही सब सामान ले आए थे, तो अमन ने निकाल कर मतलब रख रहा क्या क्या ले के आए मम्मी। और ये थैली दुकान की तरफ से ही मिलती है, अच्छी थैली प्लास्टिक की है। तो वही देखो ये घर के सामान है, सारा ख़त्म था, बेसन वगैरह। अभी तो घर पे 1 महीना चला, लेकिन जब ख़त्म हो गया। और ये जो बाती मैं लाई हूँ ना, तो फिर रेड के मतलब रेड कलर की मिलती है, तो वो जलती नहीं, कितना वे करो ये बहुत अच्छे से जलती है। जब तक का घी रहेगी तो जलती रहती है। तो ये भी मिल गया था, 2 पैकेट में फिर रख लिए थे। और जो वो करौंदा ले आई थी तो मैं सोची शाम के ही मतलब काट के रख देती हूँ, सारा काम करके। बच्चे भी खा लिए थे, मैं नहीं खाई थी खाना, और उनके पापा भी खा के लेट गए थे। तो मैं सोची कि टीवी देखते देखते ये काम अपना कर लेते, सुबह बहुत काम हो जाता, नहीं हो पाता, जो कि धूप हो जाए तो फिर इसको मैं रख देंगी, क्योंकि छुपवाना बहुत ज़रूरी है और इसका बीज भी निकालना बहुत ज़रूरी, बीज निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर ये सुबह के टाइम आ गया है तो बच्चे को भेज दी, स्कूल चले गए बच्चे, और मैं काम करके ये चीनी रखी हुई थी, डिब्बा धो के सुखवा दिए थे 1 दिन पहले ही। तो मैं सोची कि क्यों ना चीनी अब इसमें भर के रख देती हूँ, जितना आएगा, क्योंकि 5 किलो चीनी ले आते हैं तो काफ़ी दिन के हो जाता है। इनके पापा जब मैं 2 किलो या 1 किलो भी बोलती हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं। तो जब ये साथ में जाते हैं ना तो ये भी मतलब बोलते हैं कि जो सामान लो तो मतलब बाटू लो तो समझ पैसा भी लगता है। तो ये भी बात सही है इनकी। तो इसीलिए अब पास की दुकान पे बहुत कम मैं सामान ले आती हूँ। तो ये ना दाल भिगो दिए थे, आज सैटरडे भी है। तो सभी बच्चे बोले कि मम्मी रोज़ खाना खा खा के मतलब दाल चावल, कभी सब्जी रोटी, कभी कुछ, तो आज कुछ दूसरा बना देना। तो मैं कल ही दाल भिगो दिए थे शाम के टाइम सोते समय। और ये दाल धो के अब इसमें तड़का लगाने के लिए, तो इसमें थोड़ी सी राई, हींग, जीरा, सबूत धनिया और हरी 2 मिर्च डाल दी, 4 काली मिर्च डाल दिए थे। और सब डाल के अच्छे से जब पक गया था, महक आने लगा, तो फिर दाल डाल के अच्छे से भून के उसमें हल्दी नमक डाल दो, कुछ नहीं डालो। तो वही मैं डाल के इसको थोड़ा से पानी मात्र डालेंगी, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट से जो दाल मेरी पक जाए। तो दाल को इधर मतलब वो करके मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा से पानी डाल के ढक के रख दूँगी, नमक स्वाद अनुसार डाल के, तब वे कर रही हूँ। और यहाँ आज देखो बारिश भी होने लगी। जो मैं करौंदा काट करके रखी थी शाम के, तो अब कैसे क्या सूखेगा भगवान जाने। उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है, मिर्ची भी सुखाना, क्योंकि जब थोड़ा सा पानी की नमी रहती तो अचार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो ये रख दी हूँ, इधर बाहर रखे थे, बाहर यहाँ तक छुट्टी आ रही थी तो यहाँ रख दिए कि पंखा चलता रहेगा तो थोड़ा बहुत पंखा की हवा तो लगेगा इसमें। और ये तीखी वाली मिर्ची है, तो एक पाव तो करौंदा ही लाए थे, तो उसी की अपेक्षा मैं मिर्ची भी काट करके रख रही हूँ। तो ये देखो काट रही हूँ, मिर्ची बहुत तीखी है मिर्ची। मेरे ध्यान नहीं था, थोड़ा चेहरे में हाथ लग गया तो आँख भी जलने लगी है। तो ये एक मतलब मिर्ची में 2 पीस कर मतलब बीच पे कट करके फिर इसी में, और एक मिर्ची में 4 भाग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मिर्ची बड़ी बड़ी है ना, तो छोटे छोटे पीस में मिर्ची हो जाए। तो वही मैं कर रही थी। और इधर टीवी भी देख रही थी, मेरा यही होता है, टीवी चालू कर अपना सुनती रहती है, न्यूज़ या कपिल शर्मा शो में ज़्यादातर देखती हूँ। तो यही अपना देखती रहती हूँ। और अपना वो आपको यहाँ पे आ गए थे, इनके पापा थे, तो वहाँ पे बात भी करने लगी थी फिर मैं कि बारिश में क्यों आए, क्योंकि सुबह बारिश हो रही तो ये भी गीले हो गए। तो वही मैं बोली थोड़ा रुक जाना चाहिए, बोले अब नहाना तो है ही क्या। और फिर कपड़ा भी इनका भी गीला हो गया, एक बार सुबह में कपड़ा धो लिए थे,
अभी इनका भी कपड़ा हो गया है फिर से धोने के लिए। वही होता है, सुखवाने में बहुत दिक्कत होती है जब बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे और बारिश तो होती है लेकिन गर्मी उतनी पड़ी, पंखा कुछ बंद कर तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी दाल देखो पक गई, पानी भी सूख गया। तो इसको गर्मे गर्म थोड़ा पीस लो तो बहुत अच्छे से पिस जाती है। तो वही मैं सिलबट्टा में ऊपर रख के कि क्या खाले रखूँ, ऊपर ही रख के मैं पीस लेती हूँ। और फिर हाँ, गैस नीचे रख दी थी फिर मैं, क्योंकि कपड़ा धोई उनकी गीली हो गई। फिर से कपड़ा चेंज कर दिए थे, क्योंकि आजकल गीला कपड़ा 1 मिनट पहन सकते, तो इसलिए। और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पराठा, इनको दे दिए हैं, बच्चे भी आ गए हैं। तो मैं बोल रही हूँ हाथ पैर धो लो और अपना खाओ गरम गरम पराठे। तो वही सब्जी भी आज मैं लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। और इसमें नींबू डाल दिए थे आधा काट के, क्योंकि टमाटर तो बस के बाहर है। तो नींबू थोड़ा खट्टापन रहती है ना, सब्जी तो अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पे 6 बज गया था तो मैं पार्क में बच्चों को लेके आ गई थी। तो ये देखो नीचे वाली उनकी भाभी की लड़का भी आ गया था साथ में। तो पार्क से आके फिर काम में मैं लग गई हूँ कि ये अचार बनाना बहुत ज़रूरी था, नहीं ख़राब हो जाता। तो इसमें जीरा ले ली थी और ये साबुत धनिया और इसमें हींग, थोड़ा से सौंफ, थोड़ी सी राई, सब हल्का हल्का भून के, हल्का का जिससे मसाला को भूनते से भून के, और इसमें सारा सामग्री मतलब मिला के और पीस लिए थे। पीसने के बाद ये देखो रख दिए थाली में। इसी थाली में फिर आटा गूँथ लेंगे। और ये लहसुन है छील के और इसका कूट दी हूँ अच्छे से, बढ़िया बन गया है पेस्ट जैसे। तो ये लहसुन है। और उसके बाद मिर्ची तो नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्ची तो इसमें हरी मिर्ची है। और ये हींग डाल दी हूँ और नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और बहुत टेस्टी लगती है ऐसे सब्जी, ऐसे बना हुआ अचार तो। और दोस्तों हाँ, मेरी वीडियो कैसे लगेगी आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, भूल जाए तो जो नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएंगे। और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना आप लोग, जैसे सारे सबके चैनल को सपोर्ट करते हो, जैसे मेरे भी चैनल को। और कमेंट करना, तभी पता चलता है कि मेरी वीडियो कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही है। समझ में फिर नहीं आता, जैसे डालते आप लोग कमेंट भी नहीं करते, समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर करना ये चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो अचार मेरा बन के तैयार हो गया। तेल उतने डालना जितना मतलब मसाले अच्छे से हिल जाए। तो मसाला में आगे में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, घर का तेल है। यहाँ का तेल हो तो कहते हैं कि मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं थोड़ा गुनगुना कर लो, लेकिन मैं कभी नहीं करती। यहाँ का तेल होता है तो भी, या कभी कभार फिर ऐसा लगता है कि हाँ डाउट लग रहा है कि तेल थोड़ा अलग है, तब मैं करती हूँ। देखो अचार में कितना अच्छा कलर भी आ गया, देखो आप लोग भी आ जाइए। और हाँ, सब्जी न रहे पराठा के साथ रोटी के साथ आराम से खा सकते हो। सब्जी इतनी महंगी है, जहाँ आदमी 1 किलो सब्जी आधा किलो, यहाँ 1 पाव लेने की कोशिश करता है। और मैं देख रही थी नमक कि नमक कैसे है इसमें, तो बहुत अच्छा टेस्टी है। टमाटर ये जानते हो कि करौंदा देख के मुँह में पानी आ जाता है। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, हमारे लोग के यहाँ जब रहता था। या एक ग्रीन होता है, एक रेड, मतलब 2 तरह के होता है। ये रेड वाला है करौंदा। तो वही मैं चख रही थी कि चीज़ के मतलब नमक जा कम हो तो अब डाल देती हूँ, क्योंकि इनके पापा को बोले तो ये सब लोग टीवी देख रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा था। किचन में आवाज़ लगा रहे थे, मैं सोची हम ही चेक करती हूँ। तो वही आ गए थे। और किचन थोड़ी सी धनिया भी रख